H12O6 मतलब कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का। साथ में क्या क्या रिलीज होती है आपका? याद रखना, ऑक्सीजन क्या होती है इसमें? रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ए हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑक्सीजन। बता दिया है कि किस तरीके से आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है। साथ में क्या रिलीज होती है? ग्लूकोज बनता है, साथ में क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन इसमें रिलीज होती है। बनेगा? ठीक है, साक्षी अग्रवाल, वेरी गुड। ठीक है, चलें, बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेते जाएं। जो भी अगर ऐसा लग रहा है कि स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है तो आप लोग कॉपी पेन रखें, साथ में एक कॉपी पेन रखें, और कॉपी पेन रखते हुए क्या करें? वहां पे लिखते जाएं चीजों को, बस क्वेश्चन और थोड़ा सा हिंट करके डायरेक्ट आंसर लिखते जाएं। ठीक है रुचि जी, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली। तो याद रखना, जो मां से मस्तिष्क की बात कर लेते हैं, मां से क्या बात करते हैं? मस्तिष्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, मस्तिष्क मतलब कि ब्रेन की बात करें, ब्रेन की जो बाहरी झिल्ली होती है वो होती है मेनिंजस। क्या कहलाती है? मेनिंजस कहलाती है। मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली होती है मेनिंजस, और मेनिंजस झिल्ली जो होती है, तीन लेयर होती है इसमें। कौन कौन सी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। ठीक है, अब उसकी सबसे बाहरी लेयर, आउटर लेयर की बात करें, ब्रेन की आउटर लेयर कौन सी होती है? पाया मैटर, मीटर, ड्यूरा मैटर या अरेक्नॉइड मैटर? अरेक्वॉइड लिखा है, अरेक्नॉइड है। ठीक है, अरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, चले बताएं। वेद सिंह जी, मरावी जी, पीडीएफ। वेद सर मैं बात कर लूंगा, मैनेजमेंट से बोल दूंगा तो वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पीडीएफ को, है ना। चले बात करें इसकी, बताएं बताएं। श्रेया जी विश्वकर्मा ए बोल रहा है, पाया मैटर बोल रहे हैं, बताएं आंसर करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर करते जाएं, आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बनेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? एक कोड याद रखना, डीएपी। क्या याद रखना? डीएपी, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। तो आंसर होगा ड्यूरा मैटर। क्या होगा? ड्यूरा मैटर। सबसे मस्तिष्क, मां से मस्तिष्क, मां से मेनिंजस झिल्ली। जब मेनिंजस झिल्ली में सूजन आ जाती, स्वेलिंग आ जाती, तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। जब भी उसमें क्या आ जाती, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती, तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। तो याद रखना, मां से मस्तिष्क, मां से मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्या आता है? सूजन आने पे क्या होता है? मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी 3 लेयर होती हैं। डीएपी कोड याद रखना कि डीएपी वगैरह हम खाद डाल देते हैं अपने खेतों में, तो डी से आ जाएगा ड्यूरा मैटर, ए से आ जाएगा अरेक्नॉइड मैटर, पी से आ जाएगा पाया मैटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ड्यूरा मैटर आपका सबसे ऊपरी लेयर। और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी कैसे भी क्वेश्चंस आपका पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वो भी चीजें बन जाएंगी। ठीक है राजा जी, खुश रहे राजा। ठीक है, चलें आगे बात करते हैं, अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 की बात करते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है, डॉल्फिन को किसमें क्लासिफाइड किया गया है? ठीक है, अब धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता जाएगा, और अब आपका लेवल, मैं एफएलटी करा रहा हूं साइंस की मैराथन की बात करें तो आपका बॉटनी, बायो, फिजिक्स, हर एक तरीके से क्वेश्चंस आपके मैराथन क्लासेस में चलेंगे। और आपके याद रखना, इन्हीं में से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और आपके बाहर तो नहीं जाएंगे अधिकतर, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा मैं कि आपको अलग से कहीं से सॉल्व करने की साइंस में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, बॉटनी हो, एडवांस साइंस हो, एनवायरमेंट हो, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, इसी चीजों में अपन कवर करने की कोशिश करेंगे मैराथन क्लास में। ठीक है, सारी की सारी बस सबको शेयर करते जाएं, सबको बताते जाएं कि एक अलग तरीके से रिलेट कॉन्सेप्ट के साथ में सर क्लियर कर रहे हैं, और आप लोगों के साथ में डेली जुड़े हुए बने हुए। ठीक है, इसीलिए मैं सभी एग्जाम्स को फोकस करके चल रहा हूं, ना कि पर्टिकुलर एक एग्जाम्स। ठीक है, साइंस तो साइंस होती है क्योंकि। तो हम बात कर लेते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं डॉल्फिन? चलें आंसर दे रहे हैं, बी दे रहे हैं स्तनी में, कुछ लोग मत्स्य में आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बबली जी क्या बोल रही हैं? ए, मत्स्य मतलब फिशेस, स्पीसीज क्लास, है ना, स्पीसीज क्लास बोल सकते हैं इसको। तो याद रखना, जो स्तनी होते हैं, मैमल्स क्लास की बात कर रहा हूं मैं, किसमें आते हैं इसकी बात कर ले, आ जाओ भैया यहाँ पे। ठीक है, मैमल्स क्लास की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? मैमल्स क्लास मतलब कि स्तनधारी। स्तनधारी वो होते हैं जो क्या होते हैं? पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं,
ठीक है, वो किस में आते हैं? तो डॉल्फिन, डॉल्फिन की बात कर लेते हैं, समुद्री सिंह की बात करें, चमगादड़ की बात करें। चमगादड़ कभी पूछा जाता है, चमगादड़ है पक्षी, लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आता है। क्यों नहीं आता पक्षी वर्ग में? क्योंकि वो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड बेबी को क्या करता है आपके ग्राउंड, फुल्ली डेवलप्ड बेबी जो होते हैं, जो पूर्ण विकसित बच्चे होते हैं, उनको जन्म देते हैं। ऐसों को किस में रखा जाता है? स्तनधारी ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, डॉल्फिन मछली होते हुए मछली में नहीं आती, चमगादड़ पक्षी होते हुए पक्षी में नहीं आता, क्योंकि ये पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। क्लियर हो गया? आगे हो गया समझ में? चलें आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर का, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बीइंग्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो आपका स्टोर होता है, पुनः स्टोर हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, कहां पर होता है? किसमें? ग्लाइकोजन, शुगर, स्टार्च या ग्लूकोज। ठीक है, किसमें होता है बता दें। ठीक है, जो मानव शरीर में। ठीक है, आंसर करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेहा चौहान जी भी आंसर कर रही है इसका। ठीक है, चलें बाकी लोग कमेंट्स करते जाएं, जितने भी आते जा रहे हैं, जितने भी आते जा रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है कमेंट करते जाएं, साथ में शेयर और लाइक जरूर करें। ठीक है, स्टार्च बोल रहे हैं नेहा चौहान जी। नेहा मैं बता दूं, स्टार्च ओनली प्लांट्स में होता है, ना कि ह्यूमंस बीइंग में। किसमें होता है? ओनली प्लांट्स में होता है। स्टार्च, स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स में स्टोर होता है। ठीक है, साक्षी अग्रवाल ए आंसर कर रही हैं। ठीक है, बबली, प्रदीप दुबे जी। ठीक है, शिवानी। चले आगे कमेंट, इसका आंसर कर दूं मैं, ग्लाइकोजन, लीवर। वेरी गुड शिवानी पटेल। ठीक है, आंसर की बात कर लेते हैं, इसके आंसर की बात करें, ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन याद रखना, जो हम खाना खाते हैं, आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में। कौन बदल देता है? एंजाइम्स बदल देते हैं। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम। ग्लूकोज में, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लाइकोजन आपका क्या है? ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है कहां पे? लीवर में स्टोर हो जाता है। कहां पर स्टोर हो जाता है? लीवर। लीवर की बात करें तो लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। और लीवर में भी कौन सी कोशिका में, लीवर में कौन सी सेल में होता है? हेपेटिक सेल में होता है। कौन सी सेल में होता है लीवर में स्टोर? हेपेटिक सेल, हेपेटिक कोशिकाओं में स्टोर हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपका टूट जाता है ग्लूकोज में। कौन तोड़ देता है? एंजाइम्स। कौन सा? एमाइलेज एंजाइम। एमाइले ग्लूकोज, तो एमाइलेज हो जाएगा। ग्लूकोज जो है आपका एक ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है। ठीक है, आपके जब आप व्रत वगैरह रहते हैं तो उस टाइम पे ग्लूकोज काम आता है। ठीक है, तो याद रखना ग्लाइकोजन में हो जाता है और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है लीवर में। क्वेश्चंस आते हैं ग्लाइकोजन। अब क्वेश्चन यहां पे आ जाता कि जो हम मानव शरीर में जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बदलता है वो कहां पर स्टोर होता है? तो लीवर में होता है। लीवर में कहां पे? हेपेटिक सेल में, हेपेटिक कोशिका में। ठीक है, लीवर में ही होती है। लीवर में अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है, कूपर कोशिका। ठीक है, हेपेटिक सेल से अलग अलग होती है। ठीक है, वैसे लीवर को साइंस में हेपेटो बोला जाता है, इसलिए लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी बोलते हैं। चलें आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जेलीफिश किसको बोलते हैं? जेली जो फिश होती है, मछली, उसको किसको बोलते हैं? हाइड्रा। ठीक है, ओविलिया, आरिलिया, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीस। ठीक है, क्या होगा आंसर? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताएं। ठीक है, इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, करिश्मा ठाकुर जी, चलें इसका आंसर करें। बाकी अपने जितने भी आपके जो स्टडी ग्रुप होते हैं हर जगह आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैराथन, ठीक है, टू द पॉइंट चीजों को चल रहे हैं अपन और चीजों को कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलें क्लियर करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश के नाम से किसको जानते हैं? ठीक है, श्रेया विश्वकर्मा ए, प्रदीप दुबे जी। ठीक है, मनीष चौधरी। चले आंसर कर देता हूं मैं, 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का है आरेलिया। क्या है? आरेलिया। अब इसको समझ लें क्या होता है। ठीक है, आरेलिया किस में आता है? सीलेंट्रेटा आपका ग्रुप होता है। ठीक है, सीलेंट्रेटा। ठीक है, सीलेंट्रेटा की बात करें, सीलेंट्रेटा जो होता है, सीलेंट्रेटा के अंदर आता है हाइड्रा। ठीक है, इसी के अंदर आता है मूंगा, इसी के अंदर आता है आरेलिया। ठीक है, आरेलिया। ठीक है, आरेलिया को ही क्या बोला जाता है? जेलीफिश बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जेलीफिश बोलते हैं। आरेलिया को ही क्या बोलते हैं? जेलीफिश बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, सीलेंट्रेटा को याद कर देता हूं मैं, सिलेंडर से याद करवा देता हूं, सिलेंडर। और सिलेंडर में आग लग जाए यदि, तो हाइडर बैठ जाता है, तो हाइड्रा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाइड्रा आ जाएगा।
ठीक है, सिलेंट्रेटा का सदस्य है। वेरी गुड शिवानी, ठीक है। आग लग जाए तो हाइड्रा, कुछ लोग गूंगे हो जाएंगे, गूंगा मतलब मूंगा, तो मूंगा आ जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग चल अरे लिया लिया ले 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 पानी लेके आ जा, कुछ तो लेके आ जा, इस आग को बुझा दें, तो अरे लिया। तो इस क्या है, सिलेंट्रेटा में कैसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपसे बनना चाहिए, तो सिलेंट्रेटा याद हो जाएगा। आरेलिया की बात कर ली अपन ने, किसकी बात कर ली, आरेलिया की बात कर ली। आरेलिया क्या है, जेलीफिश, याद रखना क्या है, इसी को जेलीफिश के नाम से भी बोलते हैं। चलें आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 32, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑक्सीजन की कमी, पोटेशियम, बोरॉन की कमी, तांबे की। तो जो पोटैटो होता है, पोटैटो की बात करें, पोटैटो में जो क्या होता है, ब्लैक हार्ट डिसीज होती है। क्या होती है, ब्लैक हार्ट जो डिसीज होती है वो किसकी वजह से होती है, क्या रीजन होता है, क्या कारण होता है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से, पोटेशियम की डेफिशिएंसी से, बोरॉन की डेफिशिएंसी, या क्या होती है, तांबे कॉपर की डेफिशिएंसी से होती है। किसकी वजह से होता है बताएं, जल्दी से कमेंट्स कर दें, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर क्या हो जाएगा जी? प्रदीप, नेहा, बबली, प्रदीप, सभी लोग आंसर करें। ठीक है, अंकिता वर्मा, ठीक है। ज्योति जी ने आंसर दे दिया, शायद दे दो, ठीक है। आंसर ए, सभी का आंसर सही है वैसे, है ना, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है ना गर्ल्स अगर चरण स्पर्श इस तरीके जय हिंद बोला करो, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। आलू में की बात कर लेते, क्या है, आलू की बात करें, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन, आलू बंद कमरे में रख दिया जाए, ऑक्सीजन वगैरह ना दिया जाए, ठीक है। आलू की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन अगर बंद कमरे में रख दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया, तो आलू देखना है सड़ टाइप के जाते, खराब हो जाते, ठीक है। तो ऑक्सीजन कमी की, जिसमें क्या बोलते हैं, ब्लैक हार्ट डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक हार्ट। अब याद कर लेना, क्या याद कर लोगे इसको, हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर ब्लैक हार्ट भी बोलते हैं या बोलेंगे, अगर आपको ब्लैक आलू खाने दे दिया, ब्लैक काली सब्जी आपको खाने दे दी, ठीक है, ठीक है, तो अपन ने क्या दे दिया, काली, अगर काली काली आलू की सब्जी खाने दे दी, तो क्या कर सकते हैं अपन, बोलेंगे हट काली काली काला आलू दो, हट हट, मतलब ब्लैक, ब्लैक मतलब हट, तो ब्लैक हार्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्लैक हार्ट आ जाएगा, बन जाएगा। चले हम आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, ठीक है। 33, मृगी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? जो मृगी, मृगी है, मृगी की बात करते हैं, इसको बोलते हैं इपिलेप्सी। क्या बोलते हैं इसको, इपिलेप्सी बोला जाता है। इपिलेप्सी की बात करें, जो इपिलेप्सी होता है, ठीक है, इपिलेप्सी को मृगी बोला जाता है। मृगी में क्या होता है, मृगी में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जब एकदम से रिलीज हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर जब एकदम से रिलीज हो जाते हैं, इस तरीके से न्यूरॉन्स होता है आपका, ठीक है, इस तरीके से न्यूरॉन्स होता है आपका, ठीक है। न्यूरॉन्स में आगे चल के यहाँ पे क्या होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर जब एकदम से रिलीज हो जाता है तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, झेल नहीं पाती है, सामने डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, झेल नहीं पाती, तो उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलें, जय हिंद सभी को, जय हिंद, ठीक है, जितने भी आते जा रहे हैं, ठीक है, सभी को जय हिंद। तो उसमें झेल नहीं पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मृगी का दौरा पड़ता है, इसमें सीजर अटैक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सीजर अटैक, मृगी बोलते हैं, ठीक है। तो बताएं किसकी वजह से होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, बन जाएगा। आंसर नहीं आया भाई, किसी का भी आंसर नहीं आया, ठीक है। बबली जी, ज्योति जी, शिवानी, ठीक है, बाकी लोग आंसर करें, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करें, क्या हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, ठीक है, लाइकेन जो होता है, लाइकेन क्या होता है, फंगस और एल्गी का एक मिक्स रूप होता है दोनों का।
जो परमेलिया होता है, परमेलिया, परमेलिया लाइकेन कहलाता है। आपका एक होमवर्क है, एक होमवर्क दे दिया, लाइकेन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। लाइकेन के बारे में पढ़ें कि लाइकेन होता क्या है। मैंने बता दिया फंगस और एल्गी का एक रूप होता है, और शैवाल एल्गी के आपको क्लासिफिकेशन भी स्वयं से सेल्फ पढ़ना है। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं और कुछ होमवर्क भी साथ में देते जाऊंगा कि आपको क्या करना। होमवर्क भी लिख ले जिनको सीरियसली है कि सर हमें एक कोई ना कोई एग्जाम्स हमें निकालना है, सर हमें अपने आप को कुछ सफल अपने आप को प्रूव करना है, तो याद रखना कि आपको प्रूव करना है तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और जो अगर मैं गाइड करूं या कुछ चीजें बताते जाऊं, बस उसको फॉलो करते जाए, ठीक है। चीजें अपने आप बनती जाएंगी, एकदम से ब्रेन अपना नहीं होता है। अपने ब्रेन में भी जो सेरिब्रम होता है, इसमें हिप्पोकैम्पस होता है जिसको मेमोरी सेंटर बोला जाता है। बेटा क्या बोला जाता है? मेमोरी सेंटर। इसमें भी जब आप सोचते हैं समझते हैं तो इसमें झुर्रियां टाइप की पड़ती हैं। जब झुर्रियां टाइप की पड़ती हैं तो रीजन याद रखना कि उससे क्या होता है, उससे आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है, ठीक है। मैंने बोला है बीच बीच में क्या करता है, बीच बीच में आपको क्या होना होता है, आपको पानी पीते, खाली ऐसा नहीं पढ़ने बैठो तो पानी पियो एक गिलास, ठीक है, उससे 14% ब्रेन एक्टिव होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्यास नहीं लगी फिर भी गटकते जा रहे, ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है। चलें चलें, बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक एक्सरसाइज और करना है ना इस तरीके से, ठीक है, बार बार बताता हूं, ऐसे ऐसे गोल गोल खाली बैठे हैं ना अपन बीच बीच में, इससे आपका सेरिब्रम होता है नर्वस सिस्टम, इस नर्वस सिस्टम की स्ट्रांग होती है तंत्रिकाएं, नर्व, ठीक है, बन जाएगा। चले आगे बढ़ जाते हैं, इसका बन जाएगा परमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से? लाइफ सेविंग हार्मोन्स। क्वेश्चन सुने आपका, लाइफ सेविंग हार्मोन्स की बात कर ली मैंने, क्या बात कर ली? लाइफ सेविंग हार्मोन्स, ठीक है। लाइफ सेविंग हार्मोन्स की बात करें, जो लाइफ सेविंग हार्मोन्स होता है वो विच ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है बेटा, ठीक है, कौन सी ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रीट होता है या रिलीज होता है? विच ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है, बताएं किस ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। चले सैंडी ठाकुर जी जय हिंद, ठीक है। चलें आगे बताते जाएं, कमेंट करते जाएं, जीवन रक्षक हार्मोन्स कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है, कमेंट करें क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट्स करें क्या हो जाएगा, कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा, कमेंट्स करें, कमेंट करें आंसर क्या हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ठीक है, कमेंट्स करें इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आ चुका आंसर, ठीक है, साक्षी ए अग्रवाल ए आंसर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बताएं जीवन रक्षक, देखो याद रखना जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड, समझ ले यहाँ पे, ठीक है। किडनी के ऊपर एक किडनी होती है, ठीक है, एक किडनी होती है, ठीक है। किडनी के ऊपर क्या होती है, किडनी की बात करें, किडनी की बात कर लेते हैं, ठीक है। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन्स रिलीज करती है, कौन सी? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। जो लाइफ सेविंग हार्मोन्स या जीवन रक्षक हार्मोन्स बोलते हैं, यहां से एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन्स होता है? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। कौन सा होता है? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन। अगर इनकी बात करते हैं, ये दोनों के दोनों लाइफ सेविंग हार्मोन्स आपकी हृदय गति को पुनः चालू करने का काम करते हैं। बेटा लड़ो और उड़ो की बात करें अंकित, तो वो होता है एड्रीनलिन, वो भी इसी से रिलीज होता है, ठीक है, या इसी से एक रिलीज होता है, कौन सा? एड्रीनलिन की बात कर ली हमने, ठीक है। एड्रीनलिन हार्मोन्स होता है, जिसको उड़ो या लड़ो के हार्मोन्स के, वो भी आपका एड्रीनलिन से ही होता है। लेकिन लाइफ सेविंग हार्मोन्स एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कहलाता है। कौन कहलाता है? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन क्या होता है, ठीक है, एड्रीनल से ही होता है, लेकिन कौन सा होता है? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और लड़ो और उड़ो, मैं तो ट्रिपल एफ बोल देता हूं, फियर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स, कौन सा होता है? एड्रीनलिन हार्मोन्स। इसको भी लिख लेना साथ में, ठीक है, इसको भी समझ लेना कि क्या होता है, ठीक है। आगे समझ में चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ समझते हैं। 34 सबसे विषैली मछली है, ठीक है, पॉइजनस फिश कौन सी है? सबसे विषैली मछली किसको बोला जाता है, बताएं, ठीक है। विषैली मछली पॉइजनस फिश कौन सी होती है? पाषाण, समुद्री, आरा मछली या विद्युत मछली, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? चलें आंसर करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा, आंसर करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से।
ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे विषैली मछली पढ़ लें बेटा आप लोग, है ना। ठीक है, अपना भविष्य बना लें, वो बेटर है। ठीक है, सबसे विषैली मछली की बात करें कौन सी होती है। ठीक है, आंसर करें इसका 35 का आंसर करें, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। ठीक है, स्टोन फिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाषाण मछली। वेरी गुड, है ना, पाषाण मछली की बात करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोन फिश। क्या होता है, स्टोन फिश की बात कर ली हमने। ठीक है, स्टोन फिश मतलब कि पाषाण मछली। क्या होता है, पाषाण मछली की बात कर ली, स्टोन फिश की बात कर ली, तो याद रखना क्या है, स्टोन फिश। ठीक है, पाषाण मछली सबसे जहरीली मछली मानी जाती, ये मत्स्य वर्ग में आती है। ठीक है, मत्स्य वर्ग की बात करते हैं, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, वो मछली हिप्पोकैम्पस एक ब्रेन में होता, वो अलग है, मछली भी होती है, पाषाण मछली भी होती है। ठीक है, ये सब क्या होता है, गैम्बूसिया, ये सब मछली में मत्स्य वर्ग में ही आते हैं। ठीक है, गैम्बूसिया वगैरह। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, किसमें भरपूर लोहे तत्व पाया जाता है। ठीक है, जो आयरन होता है, आयरन किसमें सबसे ज्यादा मिलता है अपन को। ठीक है, आयरन की बात करें, देखा जाए तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है आपको। ठीक है, कमेंट्स करने के लिए। ठीक है, बताएं सब किसमें भरपूर लोहे तत्व पाया जाता है, किसमें भरपूर लोहे तत्व पाया जाता है। कमेंट्स करते जाएं जितने भी आते जा रहे हैं, और वीडियो को शेयर करते जाएं। ठीक है, लाइक करते जाएं जितने भी आते जा रहे हैं। एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। मैराथन क्लासेस है जो हमारी साइंस की, जितने भी टॉप 500 क्वेश्चन है पहले उसको मैं कवर करा दूं। ठीक है, उसके बाद में आपके और 500 फिर अलग से एक सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, मतलब 1000 क्वेश्चन आप साइंस के कर लीजिए, आपको किसी भी एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। किसी भी एग्जाम्स में बैठ जाना आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मैं एनालिसिस करके बनाऊंगा। अभी थोड़ा सा आपका ब्रेन स्ट्रांग कर दूं, मैं तंत्रिकाएं जो होती है ना एकदम स्ट्रांग बना दूं। आप जिम जाते हैं ना तो एकदम से क्या करते हैं, डंबल नहीं उठाते 20 किलो का, 2-2 किलो से स्टार्ट करते। इसी तरीके मैं भी आप लोगों का क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे करके आपके ब्रेन को स्ट्रांग कर दूं, फिर अपन धीरे धीरे एकदम से बड़ी बड़ी चीजों पे जाने लगेंगे। ठीक है, चले तो बात करते हैं किसमें भरपूर लोहे तत्व पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करने क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते, क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं, हरी सब्जियों की बात करें, किसकी बात करते हैं, हरी सब्जियों की बात कर लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करते हैं, हरी सब्जियां। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स जी, वेरी गुड रुचि जी, वेरी गुड। ठीक है, चले आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 37, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन्स की बात करने, किसकी बात करते हैं, स्मॉलेस्ट बोन की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलें बताएं स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, मानव शरीर में स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। कमेंट करते जाएं जितने भी आते जा रहे हैं, मानव शरीर में स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है। मानव शरीर में स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है। मानव शरीर में स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती, कमेंट्स करें सभी जितने भी आते जा रहे हैं। कान की हड्डी, ठीक है, शिवानी पटेल स्टेपीज बोल रहे हैं, लोकेटेड इन द मिडिल ईयर, वेरी गुड। ठीक है, कहाँ होती है, लोकेटेड इन द मिडिल ईयर की बात कर लेते हैं। ठीक है, बाकी लोग भी कमेंट्स करते जाएं जितने भी आते जा रहे हैं। कंटिन्यू करते जाएं क्लास को। चलें, बन जाएगा। स्टेपीज की बात कर ली अपन ने, किसकी बात कर ली, स्टेपीज की बात कर ली। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलें नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कान के बीचों बीच पाई जाती है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। ठीक है, पुरुषों की नसबंदी को क्या बोलते हैं, बेसेक्टोमी, साइकेडेमी, न्यूरोटॉमी या ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो आंसर का इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा। 5 सेकंड्स का टाइम है, 1 2 3 4 5। जो पुरुषों की नसबंदी होती है उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है, आंसर ये हो जाएगा, वैसेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 38 के बाद बात करते हैं 39। मानव त्वचा का रंग बनता है, जो ह्यूमन स्किन होती है उसका रंग किस वजह से बनता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करना है आपको। ठीक है, जो ह्यूमन की स्किन होती है, क्या बात कर रहा हूं मैं, ह्यूमन स्किन की बात करते हैं। ह्यूमन की स्किन का जो कलर होता है, रंग होता है,
वो किसकी वजह से बनता है, ठीक है, बताएं किस वजह से बनता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन से, मेलानिन से, एड्रेनालिन से या इंसुलिन से, ठीक है, क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, जल्दी से शेयर करते जाए साथ में आप लोग जितने भी आते जा रहे हैं, ठीक है, चलें बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। मानव त्वचा का रंग बनता है किससे बनता है, हीमोग्लोबिन से, मेलानिन से, एड्रेनालिन से या इंसुलिन से, किससे बन जाता है, ठीक है, वेरी गुड, मेलानिन, ठीक है। एक चीज याद रखना, मेलानिन त्वचा से रिलीज होता है और जो मेलेटोनिन होता है वो यहां से, कहां से, आपके ब्रेन में आपके पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है, चलें वेरी गुड, ठीक है, ट्यूबरक्टोमी, ठीक है अंकित, चलें आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े, मेलानिन से, वेरी गुड है ना। और मेलेटोनिन याद रखना, मेलेटोनिन क्या होता है, ब्रेन में आपका जो स्लीपिंग, आपकी नींद की अवस्था को नियंत्रित करता है, वो एक हार्मोन्स होता है, एक पिगमेंट होता है, मेलानिन क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होती है, मतलब कि जो विच ग्लैंड होती है, ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है जो ह्यूमन क्या करती है, इंसुलिन रिलीज करती है, कौन सी ग्लैंड होती है जो क्या करती है, इंसुलिन को रिलीज करती है, इंसुलिन को सिक्रीट करती है या रिलीज करती है, ठीक है, क्या करती है, रिलीज करती है, कौन सी ग्लैंड्स होती है, तो याद रखना स्टमक है, स्टमक की बात करें यहां पे पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज में बीटा बीटा सेल होती है, बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन रिलीज होता है, कौन सा, पेनक्रियाज, अग्नाशय, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पेनक्रियाज बोला जाता है, इंसुलिन को क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं या अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है, चले क्लियर हो जाएगी, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन को एचबी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एचबी से डिनोट करते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, एचबी, एचबी की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है, एचबी है, और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, रक्त अल्पता, मतलब कि जो आपका क्या होता है, एनीमिया है उसको दूर करता है, क्या, लोह का उपयोग, लोह का उपयोजन, ऑक्सीजन ले जाना, तो मेनली जो हीमोग्लोबिन का काम होता है, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है क्या, ऑक्सीजन ले जाना, क्या काम होता है, ऑक्सीजन ले जाना, मतलब कि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, मतलब कि आप हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक, ठीक है, हर एक सेल और टिश्यू तक क्या करता है, आपकी ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो जो एक गैस याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का काम होता है, क्या काम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का काम, उसका काम होता है कि क्या करता है, पूरे के पूरे शरीर में क्या करता है, आपका एक दम घोटू गैस बोलते हैं, आपकी क्या होती है, दम घोटता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देता। तो याद रखना हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। चले नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो डेसिबल है, डेसिबल एक यूनिट है, इकाई है, किसको मेजर करते हैं, बहुत ही फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, वायु के कण, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करें, क्या हो जाएगा, ठीक है, चलें 5 सेकंड्स का टाइम है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, वातावरण में ध्वनि की बात कर लेते हैं, क्या बात करते हैं 42 में, वातावरण में ध्वनि, बोलते हैं आप बड़ी ध्वनि कर रहे हो साहब, बड़ा नॉइस करते हो, बड़ा एक आपका आपने डस लिया, आपके अंदर बड़ा बल है, आप इतनी आवाज करते हो, बहुत ज्यादा बल है, बल है मतलब कि क्या आ जाएगा, बल, ठीक है, बन जाएगा कि डस लिया मतलब क्या आ जाएगा, डेसिबल, तो वातावरण में ध्वनि, साउंड, इस साउंड पढ़ाऊंगा जब मैं लाइट उसमें किसमें, फिजिक्स में, तब इन सब चीजों से क्लियर करूंगा आपको। चले आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो मानव ह्यूमंस बॉडी में एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो कौन करता है, विटामिन, जल, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, क्या कौन करता है, ठीक है, विटामिन, जल, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, बताएं कमेंट्स करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन, जल, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, चलें आंसर करें इसका, 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, चलें कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं तुरंत एनर्जी देते हैं, एकदम से एनर्जी देने का काम करते हैं, तो वो कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो तुरंत एनर्जी देते हैं और आपके शरीर में एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो याद रखना क्या है, कार्बोहाइड्रेट। चले नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, मास्ट सेल्स की बात कर लेते हैं, जो मास्ट सेल्स होती हैं वो कहां प्रेजेंट होती है, कहां पर पाई जाती है, मास्ट सेल की बात करें तो मास्ट सेल्स बताएं कहां पर पाई जाती है, ठीक है, क्लियर करें, मास्ट सेल कहां पाई जाती हैं,
चलिए आंसर करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट्स कर दीजिए। हरी सब्जियों में आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा तंत्रिका ऊतक में। ठीक है, बताएं 44, क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। तो संयोजी ऊतक जो होता है आपका, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, आपकी मास्ट सेल्स पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, और इसी में याद रखना, इसी में एक फैटी टिश्यू होता है, वसी ऊतक होता है, जो शरीर के तापक्रम को, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पित्त जमा होता है, पित्त की बात करते हैं, बाइल की बात कर लेते हैं। बाइल मतलब क्या होता है, पित्त। ठीक है, बाइल जूस की बात करें, बाइल